ब्रिटिश काल में भारत की आर्थिक स्थिति समाप्त हो गया। अगले चैप्टर में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ा रहा हूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था का एक तरह से इसे आप दूसरा चैप्टर मान सकते हैं, दूसरा, ठीक है। इसमें हम आर्थिक विकास की कुछ अवधारणाएं देखेंगे, समझेंगे कि पहले विकास होता क्या है, उसको किस रूप में हमें देखना चाहिए। दो परिभाषिक शब्द हैं, एक आर्थिक समृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा है आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन दोनों के बीच का अंतर समझाया गया है, इसे ध्यान से समझ लीजिए। यहां से सवाल दोनों में अक्सर पूछे जाते हैं, कई तरह के सवाल बन जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आर्थिक समृद्धि उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। आर्थिक समृद्धि का मुख्य बल किस पे होता है? उत्पादन पे, ठीक है। जैसे कि आपके घर में खाना बना, तो आर्थिक समृद्धि का मुख्य अर्थ होता है कि खाना बना, कितने लोगों ने खाया, इसका संबंध आर्थिक समृद्धि से नहीं होता है। तो आर्थिक समृद्धि का मूल जो अर्थ होता है, संबंध होता है, वो उत्पादन से संबंधित होता है, ठीक है, प्रोडक्शन से। अगर देश में सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है, सकल घरेलू उत्पाद बाद में बताएंगे, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, बाद में आगे आएगा, समझ लेंगे आप। फिलहाल आप समझ लीजिए कि देश में जो टोटल उत्पादन है उसको मान लीजिए। ऐसे अगर आपने नहीं पढ़ा अब तक तो ये बहुत आसान है। मान लीजिए कि देश में जो टोटल एक साल में उत्पादन होता है उसे हम क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, या उसी का दूसरा नाम एक तरह से सकल राष्ट्रीय उत्पाद। थोड़ा सा अंतर बाद में बताया जाएगा, विवाद मत करिएगा, ठीक है। तो मान लिया आपने कि देश में साल भर में जो उत्पादन होता है उसे सकल घरेलू उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, है ना। तो अब अगला सेंटेंस में बोल रहा हूं कि अगर देश में सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है, देश में सकल राष्ट्रीय उत्पाद बढ़ रहा है, देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, तो हम कहेंगे कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। सिंपल सी बात है, यही इसका फंडा है कि देश में सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बढ़ रहा है और प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, तो हम कहेंगे आर्थिक समृद्धि हो रही है। सकल घरेलू उत्पाद को इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, जीडीपी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद को हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। और प्रति व्यक्ति आय को पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय, पीसीआई लिख दिया है हमने शॉर्ट में, ठीक है। जीडीपी, जीएनपी, पीसीआई, ये बढ़ रहे हैं तो आर्थिक समृद्धि हो रही है, सिंपल सी बात है। लेकिन किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापक क्या होता है? किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि को मापने का तरीका क्या है? तो वही लिखा है, किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति आय को माना जाता है। इन तीनों में से ये सवाल बहुत ज्यादा बार पूछा गया है सभी अलग अलग एग्जाम्स में कि आर्थिक समृद्धि का उपयुक्त मापदंड क्या है, उपयुक्त मापक क्या है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे उपयुक्त मापदंड है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय को माना जाता है। यदि पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है तो हम कहेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, आर्थिक समृद्धि। ध्यान दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो इसे समृद्धि नहीं समझेंगे, समृद्धि दूसरा वर्ड होता है, इसमें वृद्धि लगा हुआ है, समृद्धि, ठीक है। यदि पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, प्रति व्यक्ति आय, तो हम कहेंगे कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। प्रति व्यक्ति आय का पता कैसे लगाया जाता है कि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय है क्या? देश की जो सकल राष्ट्रीय आय होती है, देश की, यानी एक साल में देश में जो पैसा बनता है, ठीक है, तो देश की सकल राष्ट्रीय आय से आय में उस देश की जनसंख्या से हम भाग दे देंगे तो निकल आएगा कि प्रति व्यक्ति का कितना आय है ना। देश की टोटल आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय निकल आएगा। मान लेते हैं कि आपके घर में 4 सदस्य हैं, आपके घर में 4 सदस्य हैं। एक सदस्य की मासिक इनकम है 50,000 रुपए, दूसरे की मासिक इनकम है 30,000 रुपए, है ना, 50-30। तीसरे सदस्य की मासिक इनकम है 15,000 रुपए और चौथे सदस्य की मासिक इनकम है 5,000 रुपए। यानी एक की 50,000 रुपए, एक की 30, है ना, एक की 15 और एक की 5। बहुत अंतराल है, कोई 50 कमा रहा है, कोई 5,000 कमा रहा है मंथली। लेकिन आपके परिवार की पर कैपिटा इनकम कितनी हुई? आपके परिवार की कुल आय कितनी है? 1 लाख, है ना, हुई ना, 1 लाख जोड़ेंगे तो आपके परिवार की जनसंख्या कितनी है? 4। 1 लाख में 4 से भाग देंगे, कितना आएगा पर कैपिटा इनकम? 25,000। आपके घर में जो सदस्य 5,000 रुपए कमा रहा है वो खुश हो सकता है,
कि हाँ हमारे परिवार की पर कैपिटा इनकम 25,000 रुपये, वाह कितनी अच्छी बात है। लेकिन सच क्या है, वास्तव में क्या है, वास्तव में क्या है कि आय का वितरण आपके परिवार में समान नहीं है। कोई मालामाल है और कोई जो है खस्ताहाल है ना। तो प्रति व्यक्ति आय ऐसे निकाला जाता है। लेकिन फिर भी वो दूसरी बात है, उसकी बात हम अभी नीचे करेंगे। अभी क्या है कि किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ रही है, साल दर साल अगर बढ़ती जा रही है, तो हम मानेंगे कि देश में आर्थिक समृद्धि हो रही है। क्यों? क्योंकि देश में आय तो बढ़ रही है ना, राष्ट्रीय आय बढ़ रही, तभी तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है ना। ये अगर बढ़ेगी तो जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ती जाएगी साल दर साल, है ना। इसलिए इसे सबसे अच्छा सूचक माना जाता है, या सबसे अच्छा मापदंड माना जाता है प्रति व्यक्ति आय का। ऊपर लिखा हुआ है, वही चीज बोल रहा हूं कि इसे सबसे अच्छा सूचक माना जाता है आर्थिक समृद्धि का। दूसरी बात, अगर राष्ट्रीय आय बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तभी आर्थिक समृद्धि कहलाएगी। जैसे कि साल दर साल अगर राष्ट्रीय आय बढ़ती जा रही है तो स्वाभाविक रूप से जनसंख्या से भाग देंगे तो जो शेष आएगा वो बढ़ता चला जाएगा। भाग देने पे क्या आएगा? प्रति व्यक्ति आय निकलेगा ना, जनसंख्या से भाग देने पे। तो अगर राष्ट्रीय आय बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो हम कहेंगे आर्थिक समृद्धि हो रही है। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है। दूसरी बात, नेक्स्ट बात आगे लिखेंगे, लेकिन यदि राष्ट्रीय आय स्थिर है और जनसंख्या घट रही है, लेकिन अगर राष्ट्रीय आय स्थिर है और देश की जनसंख्या घट रही है, यानी देश की जनसंख्या घटने से अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है तो आर्थिक समृद्धि नहीं कहलाएगी। दो तरह से प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। पहली तरह से कि देश की राष्ट्रीय आय बढ़ रही है तो ये बढ़ेगी। दूसरा है कि ये तो स्थिर हो जाए और ये घटने लगी जनसंख्या घटेगी तभी तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, है ना। आप करके देख लीजिए, कोई भी दो अंक लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे, इससे भाग दीजिए, इसको घटाइए, देखिए ये बढ़ने लगेगा, या फिर इसको बढ़ाइए तभी ये बढ़ने लगेगा। तो अगर राष्ट्रीय आय बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो आर्थिक समृद्धि हो रही है। जनसंख्या घटने से, इस बातों को हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा अच्छे समझ के, एग्जाम से पूछता रहता है। जनसंख्या घटने से अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो आर्थिक समृद्धि नहीं कहलाएगी। अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात वो बात है जो मैंने थोड़ी देर पहले बोली कि किसी के पास 5,000 मासिक है आपके परिवार में और किसी के पास 50,000 मासिक है आपके परिवार में, है ना। एक 50,000 मासिक है, एक 30,000 मासिक है, एक 15,000 मासिक है और एक 5,000, टोटल 1 लाख रुपए हो गए। प्रति व्यक्ति आय के परिवार की कितनी थी? 25,000 रुपए। चौथा सदस्य खुश हो सकता है कि मेरे परिवार की पर कैपिटा इनकम 25,000 रुपए है, लेकिन सच क्या है कि उसके जेब में पैसे ही नहीं है। पैसा किसके जेब में है? जो 50,000 और 30,000 कमा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जरूरी नहीं है कि अगर आर्थिक समृद्धि और प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आर्थिक समृद्धि और प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार हो, ये जरूरी नहीं है। जीवन की गुणवत्ता क्या होती है? एक व्यक्ति के रूप में आधारभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं? स्वास्थ्य। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो उसकी जीवन की गुणवत्ता बिना स्वास्थ्य के हो ही नहीं सकती। अगर स्वास्थ्य ही नहीं उसके पास, स्वस्थ नहीं है तो उसका जीवन गुणवत्तापूर्ण नहीं कहा जाएगा। इसी तरह अगर इंसान शिक्षित नहीं है, शिक्षित इंसान अशिक्षित इंसान के पास कितना भी अच्छा स्वास्थ्य हो, खूब मोटा लंबा चौड़ा तगड़ा हो, खूब पैसा है, लेकिन अशिक्षित है, बिल्कुल भी अशिक्षित है, तो कहीं न कहीं से उसके जीवन की गुणवत्ता का ह्रास हुआ है। पोषण स्तर, वही बात, पोषण स्तर अगर किसी के पास नहीं है तो उसमें जीवन की गुणवत्ता नहीं है। यानी अगर अलग विटामिन, प्रोटीन्स, है ना, प्रचुर मात्रा में उसके शरीर में नहीं, कार्बोहाइड्रेट नहीं या प्रोटीन की कमी है तो वो जीवन की गुणवत्ता उसकी प्रभावित हो रही है ना। जीवन प्रत्याशा, महिलाओं पुरुषों में जो औसत आयु होती है, जैसे कि आपने सुना होगा कि भारत में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों से ज्यादा है। महिलाएं ज्यादा आयु तक जीती हैं, पुरुष जल्दी टपक जाते हैं ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं कि आर्थिक समृद्धि और प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार हो। इसका मतलब समझे आप, आपके परिवार का वो चौथा सदस्य, पर कैपिटा इनकम तो आपके परिवार की कितनी है? बढ़ रही है, 25,000 रुपए हो गई बढ़ते बढ़ते पर कैपिटा इनकम आपके परिवार की। लेकिन वो जो चौथा सदस्य है जो 5,000 रुपये मासिक कमा रहा है,
उसके जीवन की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो रहा है ना। जीवन की गुणवत्ता में सुधार का मतलब है जब समग्र रूप से पूरे देश के स्तर पे वो दिखाई दे। हमारे देश में क्या है, कोई जो है कि निकल लेता है हाई फाई गाड़ी से, ऊंचे ऊंचे बंगले हैं, लंबोर्गिनी से चल रहा है, जगुआर से चल रहा है, गाने भी बनते रहते हैं, उन्हीं के लिए बनाए जाते हैं। गरीबों का तो इससे कोई वास्ता नहीं होता है। बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, 40-50 नौकर हैं, बाकी डेली के हिसाब किताब का तो कोई उनको हिसाब ही किताब नहीं पता है कि कितना आया और कितना गया। खूब पैसा, हमारे देश में भी प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। किसी के पास खूब पैसा है और किसी के पास क्या है, एक टाइम की रोटी मिलती है तो दूसरे टाइम की उनको जुगाड़ करना पड़ता है, तब मिल पाती है। अगर जुगाड़ नहीं कर पाए, रिक्शे वाला अगर रिक्शा नहीं खींच पाया, किसी दिन बीमार हो गया, तो आप सोचें कभी इस बात को कि अगर रिक्शा वाला उसे टाइफाइड हो गया, क्योंकि वो तो डेली कमाता है, डेली खाता है, अगर उसे टाइफाइड हो गया तो बेचारा कहाँ जाएगा फिर, है ना। तो यहाँ पे एक छोटा सा संदेश दे देता हूँ, छोटी सी बात है कि मेहनत करने वालों का पैसा कभी नहीं बढ़ना चाहिए। जो खून पसीना जला के मेहनत कर रहा है उसका पैसा 10 रुपया बढ़ा के आप लोग दे दिया करिए। एक बात कह रहा हूँ, जब आप लोग अर्निंग करने लगेंगे, जॉब लग जाएगी, तब ये काम हमेशा करते रहिएगा, है ना। ठेले पे सब्जी बेचने वाले, सड़क के किनारे सब्जी बेचने वाले, रिक्शे वाले, इनको पैसा अतिरिक्त दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इंसान कमाता है तो कितने पैसे आए और गए उसे हिसाब ही नहीं रहता। महीने का किसी के पास बचता है क्या? मैं जॉब करता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचता है, सारा का सारा चला जाता है। तो इससे अच्छा है कि कुछ परोपकार करते चलो। हाथ में पैसा कभी रुका है क्या किसी के? नहीं ना, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं कि आर्थिक इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार हो, क्योंकि चौथा सदस्य को ध्यान रखिएगा, है ना। क्योंकि प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना आय के वितरण को नहीं दर्शाता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को नहीं दर्शाता है, ये आय, प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना, है ना। आपके परिवार की प्रति व्यक्ति आय चली गई कहां पे? 50,000 रुपया पर मंथ, लेकिन वो चौथा सदस्य अभी वहीं पे है, अगर मान लेते हैं, यानी ये 50 पर व्यक्ति आय 50,000 रुपये हो गई, यानी टोटल आय आपके परिवार की कितनी है? 4 सदस्यों में 2 लाख रुपए हो गई है टोटल आय आपके परिवार की। तभी तो पर कैपिटा इनकम 50,000 रुपये निकलेगा। लेकिन वो चौथा सदस्य अभी भी 5,000 रुपये रुका हुआ है ना। तो ये आय, प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना आय के वितरण को नहीं दर्शाता है। प्रति व्यक्ति आय का जो बढ़ना है, कितना भी बढ़ जाए, जरूरी नहीं है कि आय का वितरण हुआ ही हो, है ना। इसे सच मान ले आप। नेक्स्ट, देश में प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ रही है, लेकिन गरीबी भी बढ़ रही है। प्रत्येक सड़कों पे दिखाई देता है। देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, लेकिन गरीबी भी बढ़ रही है। और वास्तविक आय का संकेंद्रण किसके पास हो रहा है? अमीरों के पास हो रहा है। यानी देश में आय बढ़ रही है, देश में आय बढ़ रही है, आय के बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, लेकिन वितरण नहीं हो पा रहा है। वो आय कहां जा रही है? अमीरों के पास जा रहा है, गरीबों के पास नीचे की ओर उसका रिसाव नहीं हो रहा है ना। नीचे की ओर रिसाव कैसे होता है? पैसे का रोजगार फैलने से, रोजगार बढ़ने से। देश में रोजगार नहीं बढ़ पा रहा है। देश में रोजगार बढ़ता है तो पैसे का ऊपर से नीचे की ओर रिसाव होता है। बाद में संकल्पना हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय एक बहकावा है, प्रति व्यक्ति आय एक भुलावा है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो ये सच है कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। ये भुलावा नहीं है। भुलावा क्या है? भुलावा ये है कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो रहा है प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से। जरूरी नहीं कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, आर्थिक ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार हो ही। क्यों? क्योंकि ये तो केवल एक औसत है जो कि राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त हो रहा है, वितरण को नहीं दर्शा रहा है। समझ गए आप अच्छे से? आइए अब आर्थिक विकास देखते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जबकि आर्थिक विकास राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता में भी वृद्धि से संबंधित है। जबकि आर्थिक विकास राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता में भी वृद्धि से संबंधित है ना। यानी राष्ट्रीय आय भी बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, साथ ही में जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ रही है। वही आगे डिटेल में लिखा है कि जब जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ
देश में जीवन की गुणवत्ता में भी वृद्धि हो तो हम कहेंगे कि आर्थिक विकास हो रहा है। समझ गए आप? ये केवल इन तीनों से संबंधित है, ये इन तीनों के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता से भी संबंधित है, इतना ही अंतर है। वही यहाँ लिखा है, अगर जीडीपी जीएनपी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ देश में जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है तो हम कहते हैं आर्थिक विकास हो रहा है। ठीक है। आर्थिक समृद्धि उत्पाद के आकार में वृद्धि से संबंधित है। संक्षेप कर दिया, यहाँ पे संक्षेपण किया गया है। राष्ट्रीय उत्पाद के आकार में वृद्धि से संबंधित है, इसका मूल बल उत्पाद पर है, जबकि आर्थिक विकास राष्ट्रीय उत्पाद के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि से संबंधित है। राष्ट्रीय उत्पाद प्लस जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि। क्लियर? दो बातें पूछी जाती हैं यहाँ पे, एग्जाम में भी उठाया जाता है। जब अक्सर कथन कारण दे देता है, चार कथन ही दे दिया, चार कथन दे देगा, बोलेगा कि कौन सा समूह सही है, कौन सा समूह गलत है, एबीसी सही है, एबीसीडी सभी सही है, केवल ए सही है, केवल डी सही है, इस तरह से ऑप्शन बनाते हैं। तो सेंटेंस जब देता है तो वहां पर व्यापक ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। वहां पर कोई एक फैक्ट जान लेने से सही होने की संभावना नहीं रहती, खासकर आईएएस की एग्जाम में। आर्थिक समृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तन है, इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी मतलब क्या होता है? मात्रा। मात्रा को ही दूसरे शब्द में क्या कहते हैं? परिमाण। मात्रा इतना या इतना, परिमाण इतना या इतना, परिमाण या मात्रा को इंग्लिश में क्वांटिटेटिव कहते हैं या क्वांटिटी कहते हैं। तो आर्थिक समृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तन है, परिमाणात्मक परिवर्तन से संबंधित है, अर्थात इकोनॉमिक ग्रोथ क्वांटिटेटिव चेंज है ना। जबकि आर्थिक विकास क्वालिटेटिव है, गुणात्मक है। क्वालिटी मतलब गुण होता है ना, गुण, क्वालिटी। तो जबकि आर्थिक विकास क्वालिटेटिव है यानी गुणात्मक है। दूसरा तथ्य ये लिख लिया कि आर्थिक विकास परिमाणात्मक है, आर्थिक समृद्धि परिमाणात्मक है, जबकि आर्थिक विकास गुणात्मक परिवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट, अलग अलग लिख लीजिएगा, साफ साफ पूछा जाता है, स्पष्ट होना जरूरी है। आर्थिक समृद्धि वस्तुनिष्ठ है, वस्तुओं पर बल देती है। आर्थिक समृद्धि वस्तुनिष्ठ है यानी ऑब्जेक्टिव है, जबकि आर्थिक विकास व्यक्तिनिष्ठ है यानी सब्जेक्टिव है। समृद्धि, आर्थिक समृद्धि ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ है, जबकि आर्थिक विकास व्यक्तिनिष्ठ है यानी सब्जेक्टिव है। ये वीडियो मैंने जानबूझ के छोटा बनाया, जब थोड़ी ऐसी अवधारणाएं सामने आए कि थोड़ा सा समझाना पड़े, फैक्ट कम हो समझाना ज्यादा पड़े, तो मैं क्या करूंगा कि एक ही वीडियो को दो भागों में बांट दूंगा एक ही दिन में। जस्ट इसका अगला पार्ट थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएगा, देर नहीं होगा। इसको मैंने जानबूझ के अलग से बनाया ताकि इस तरह की चीजों को छोटा छोटा करके आप चलेंगे। देखिए, धीरे चलना, कदम को धीरे से बढ़ाइए लेकिन मजबूती से बढ़ाइए। ऐसा मत भागिए सरपट कि पांव जमीन पर रहे ही नहीं। पांव अगर जमीन पर नहीं रहेंगे तो आपके कदमों के निशान फिर पड़ेंगे नहीं, फिर आप समझ नहीं पाएंगे। जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप समझ नहीं, आपको आपके कदमों के निशान नहीं मिलेंगे और आप समझ नहीं आएंगे कि किस रास्ते से आप आए थे, यानी लौटते समय रास्ता भटक जाएंगे। तो पांव को बढ़ाइए, धीरे धीरे बढ़ाइए, मजबूती से बढ़ाइए। तेजी से बढ़ाएंगे जमीन छोड़ देंगे, बाद में रास्ता भूल जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे बढ़ना ठीक है। इसका अगला पार्ट थोड़ी देर में आ जाएगा। ये थोड़ा छोटा है, मैं स्वीकार करता हूं, कवर कर लूंगा मैं। तो यहां से सवाल किस तरह से बनते हैं? सवाल देखिए, इसमें से बहुत सारे तरह के बनते हैं। पहला सवाल कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है? विकल्प सकल घरेलू उत्पाद, विकल्प बी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, विकल्प सी प्रति व्यक्ति आय, है ना। एक कोई और दे देगा विकल्प में, या उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं, इस तरह से विकल्प दे दिया तो आपका उत्तर क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि आर्थिक समृद्धि निम्नलिखित में से किस पर बल नहीं देती है, या आर्थिक समृद्धि निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन से संबंधित नहीं है, या किसमें वृद्धि से संबंधित नहीं है। चार विकल्प, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, जीवन की गुणवत्ता, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, चार विकल्प बना दिया। तो प्रश्न था कि आर्थिक समृद्धि निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन या किसमें वृद्धि से संबंधित नहीं है? आपका उत्तर होगा जीवन की गुणवत्ता। अगला सवाल, आर्थिक समृद्धि
निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक रूप से नहीं दर्शाएगी? आर्थिक समृद्धि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आवश्यक रूप से नहीं दर्शाएगी? वही चारों विकल्प होंगे। आप कहेंगे जीवन की गुणवत्ता को आवश्यक रूप से नहीं दर्शाएगी, है ना? या फिर 4 सेंटेंस दे दिया, 4 अलग अलग कथन, इन दोनों को मिला के इसमें से 2 कथन उठाए, इसमें से 2 कथन उठाए। जैसे पहला कथन, आर्थिक समृद्धि गुणात्मक परिवर्तन से संबंधित है, क्वांटिटेटिव चेंजेस से संबंधित है। गलत, क्योंकि आर्थिक समृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तन से संबंधित, गुणात्मक परिवर्तन से नहीं है बल्कि परिमाणात्मक परिवर्तन से संबंधित है। तो जब इस तरह के कथन देंगे तब आपको पूरा ज्ञान अपने पास रखना होगा। इसके लिए जरूरी है कि छोटा छोटा पढ़ते चलिए, खूब धैर्य के साथ नोट बनाते चलिए, ताकि जब आपके साथ सामने एग्जाम हो, आपके सामने पेपर रखा हो, तो आप उसे गाजर मूली की तरह काटते चले जाएं, है ना? कोई कठिनाई ही ना हो, बड़े चाव से उसे ऐसे हल करें जैसे कि किसी व्यंजन का लुत्फ उठा रहे हो, है ना? जब आता है तो आज तो मजा भी ऐसे ही आता है एग्जाम में। ठीक है, अगली वीडियो का इंतजार करिए। नमस्कार।